बगैर अनुमति के टीन शेड डालकर मस्जिद बनाकर जुम्मे की नमाज अदा की गई। 7 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का है, जहां पर नैनीताल रोड से सटे गांव जाम सावंत सुमाली में शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज एक 200 गज जगह में टीन शेड डालकर पढ़ी गई थी। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल पर मैं वीडियो की शिकायत की थी। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद गाँव के प्रधान समेत 7 लोग नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू जागरण मंच के हिमांशु पटेल ने ट्विटर हैंडल एक्स पर ड्रोन कैमरे से बनाई गई एक वीडियो ट्वीट की थी, जिसमें चारदीवारी में टीन शेड डालकर गांव के लोग शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इसके अंदर काफी दिनों से गांव के प्रधान के इशारे पर ग्रामीण गुपचुप तरीके से नमाज अदा कर रहे थे। इस तरह नमाज अदा करने की प्रशासन से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने गांव के प्रधान आरिफ, कदीर अहमद, मुजम्मिल, मोहम्मद आरिफ, अकील अहमद, छोटे, मोहम्मद शाहिद व गांव के कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ बगैर अनुमति के नमाज पढ़ने, अवैध रूप से मस्जिद बनाने का मुकदमा दर्ज किया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। सेमीखेड़ा चीनी मिल अफसरों को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत जिलाध्यक्ष ने चेताया। सेमीखेड़ा चीनी मिल के अफसर नए नए ड्रामे बंद करें, होगा आंदोलन, ये कहना दुर्गेश का। ठप्पड़ी सेमीखेड़ा चीनी मिल 36 घंटे बाद शुरू हुई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर जनपद बरेली की इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा पर पेराई सत्र आए दिन ठप होने से अजीज आए भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूनियन के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मौर्य ने कहा कि वायरल की नौटंकी बहुत हो चुकी है, अब मिल अफसरों के खिलाफ आंदोलन होगा, जबकि 36 घंटे बाद ठप हुई मिल शुरू हो गई है। बरेली जनपद की एकमात्र एक ही किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा है, मगर ये ठीक से नहीं चल पा रही है। हर सीजन में मशीनरी की खामी की वजह से आए दिन मिल ठप हो जाती है। नवंबर से शुरू हुई मिल अब तक कई बार ठप हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह से मिल संकट से गुजर रही थी। शाफ्ट के टूटने की वजह से बृहस्पतिवार तक मिल कुछ घंटे रुक कर चल रही थी, लेकिन बॉयलर की खामी की वजह से सेमीखेड़ा चीनी मिल बृहस्पतिवार की रात 12 बजे से पूरी तरह ठप हो गई, जो कि 36 घंटे बाद शनिवार को दोपहर में चली। मिल प्रबंधन का दावा है कि मिल शायद दोपहर 12 बजे शुरू हो गई थी। फिलहाल तो सही चल रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया पुलिस ने रेलवे सुरक्षा के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक। नगर पंचायत देवरनिया रेलवे स्टेशन पर जांच कर लिया जायजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर शुक्रवार के दोपहर कोतवाली देवरनिया पुलिस ने कोतवाल के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा का जायजा लिया और नगर पंचायत देवरनिया रेलवे स्टेशन का दौरा कर जांच पड़ताल की। हाल ही में जिले के एक रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर की गई घटना की और रेलवे की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार दोपहर कोतवाल देवरनिया के प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस बल के साथ नगर पंचायत देवरनिया रेलवे स्टेशन का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया और रेलवे स्टेशन मास्टर से जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने भी ट्रेन में भी सुरक्षा को परखा। इसके अलावा रेलवे लाइन किनारे गांव के ग्रामीणों को रेलवे सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए, साथ ही हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की घटना होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस दौरान इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर सिंह, हल्का दरोगा तेजपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मुड़िया जागीर में मारपीट के मामले में 4 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया के मुड़िया जागीर के रहने वाले शुक्र अहमद पुत्र जरूर अहमद ने कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र बताया कि 16 तारीख को 1:30 बजे उनका लड़का मोहम्मद अलीम मुड़िया जागीर में मेन रोड पर खड़ा था। इस दौरान उनका विपक्षी यासीन पुत्र नईम नूरी, फहीम पुत्र सलीम नूरी, सुल्तान पुत्र सलीम नूरी और बसीम पुत्र नईम नूरी ने उसके लड़के मोहम्मद अलीम से बहसबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर गंदी गंदी गालियाँ देते हुए मोहम्मद अलीम को पीटने लगे। वहीं उनका लड़का फहीम व बेटी फराना भी उनकी पत्नी हसीना भी अपने बेटे अलीम को बचाने आए। इस दौरान उन लोगों ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया। शोर शराबा सुनकर मौके पर तमाम लोग इकट्ठे हो गए और बीच उचाव करने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपित चले गए। वहीं शुक्र अहमद के बताया कि उनकी बेटे पत्नी को खुली व गुम चोटें आई हैं। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। फतेहगंज पश्चिमी विकासखंड क्षेत्र ग्राम माधवपुर में पाकिस्तानी महिला के शिक्षा विभाग नियुक्ति का मामला सामने आया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर पाकिस्तानी महिला सुमाइला खान ने फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में 7 अप्रैल 2015 को सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइनिंग की थी। साथ ही अपने सभी दस्तावेज रामपुर के लगाए थे, पर इस बीच करीब 6 साल तक लोगों को यह नहीं पता चला कि उनके साथ काम करने वाली महिला पाकिस्तानी है। इसी बीच मिली शिकायत पर LIU मामले की जांच कर रही थी, तो मामले में पता चला कि शिक्षिका सुमाइला खान के माता पिता की नागरिकता पाकिस्तान की है। इस बात की पुष्टि SDM रामपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में कर दी है।
विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुछ समय पूर्व से अध्यापिका की नौकरी से हटा दिया। वहीं इसी तरह का मामला सुमैला खान की मां का भी है, उसे भी इसी तरह के आरोप में नौकरी से हटा दिया गया था। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर हुई कार्रवाई। बता दें कि फतेहगंज पश्चिमी के शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी ने सुमैला खान मामले में फतेहगंज पुलिस से शिकायत की थी, साथ में पाक नागरिकता के बारे में भी बताया था। यह मामला लगभग पिछले 3 सालों से चल रहा था। शिक्षिका भी किला थाना क्षेत्र में रहकर मामले की पैरवी कर रही थी, पर कानून के आगे शिक्षिका की कुछ नहीं चली और फतेहगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मां की तरह बेटी की शिक्षा विभाग से सेवाएं समाप्त। जानकारी के मुताबिक सुमैला खान की मां की शादी पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी। शादी के 2-3 साल बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि सुमैला खान की मां अपने पति को छोड़कर भारत आ गई और रामपुर रहने लगी। हालांकि उस वक्त सुमैला का जन्म हो चुका था और सुमैला ने बताया जाता है कि जन्म के बाद से मां के साथ ही भारत आ गई थी, लेकिन यहाँ उन्हें नागरिकता नहीं मिली। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रामपुर की सुमैला खान की मां माहिरा अख्तर की भी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर नौकरी करने के आरोप में सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उनकी बेटी को शुरुआती जांच के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। सुमैला को 2015 में फतेहगंज के माधवपुर के प्राथमिक स्कूल में तैनाती मिली थी। शिक्षिका को मई 2022 में जांच के आधार पर निलंबित कर दिया था। तभी रामपुर प्रशासन को पत्र भेजकर शिक्षिका के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया था। एसपी देहात उत्तरी मुकेशचंद्र मिश्र के मुताबिक थाना फतेहगंज पश्चिमी के विकासखंड अधिकारी ने तहरीर दी। रामपुर निवासी सुमैला खान ने कोर्ट रचित निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नौकरी प्राप्त की है। जांच के उपरांत तहसील सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पात्र राष्ट्रीयता के न होने पर उत्तर प्रदेश नियमावली 1981 के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक एक प्रकरण सुमैला खान का सामने आया था, जिसकी एलआईयू जांच कर रही थी। पता चला था उनके माता पिता मूल रूप से पाकिस्तान के थे। वहीं सुमैला खान रामपुर में रहकर सह अध्यापक के रूप में कार्य कर रही थी। शिक्षिका के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में उसने 7 अप्रैल 2015 को सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइनिंग की थी। पर इस बीच करीब 6 साल तक लोगों को यह भी नहीं पता चला कि उनके साथ काम करने वाली महिला पाकिस्तानी है। इसी बीच मिली शिकायत पर एलआईयू मामले की जांच कर रही थी, तो मामले में पता चला कि शिक्षिका सुमैला खान के माता पिता की नागरिकता पाकिस्तान की है। इस बात की पुष्टि एसडीएम रामपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में कर दी है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुछ समय पूर्व से अध्यापिका की नौकरी से हटा दिया था। इसी तरह का मामला सुमैला खान की मां का भी, उसे भी इस तरह के आरोप में नौकरी से हटा दिया गया। वहीं प्राइमरी स्कूल माधवपुर प्रधानाचार्य परम कृष्ण पाल ने बताया कि सुमैला खान को कभी भी हम लोग नहीं पहचान पाए कि वह पाकिस्तानी है। वह बच्चों को अच्छे से पढ़ाती थी, स्कूल द्वारा किए जाने वाले हर कार्यक्रम में शामिल रहती थी। साथ ही बताया कि नवंबर 2015 में तैनाती हुई और जून 2022 में सस्पेंड होने के बाद अक्टूबर 2024 को विभाग द्वारा बर्खास्त किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रेछा सीएचसी इंचार्ज एक डॉक्टर को हटाए, डॉक्टर जलीस अहमद बने सीएचसी इंचार्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर शिकायत और विवाद पर सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी रेछा के इंचार्ज और एक डॉक्टर को वहां से हटा दिया और वहीं कार्यरत डॉक्टर जलीस अहमद को सीएचसी इंचार्ज बनाए गए। सीएचसी रेछा पर काफी समय से स्टाफ में खींचतान और डॉक्टर में गुटबाजी थी। इसके अलावा आशाओं द्वारा भी कमीशनबाजी की शिकायत की गई थी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम रविंद्र कुमार ने भी कार्रवाई के निर्देश सीएमओ को दिए थे। विवाद नहीं थामने डीएम के निर्देश के बाद सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने कार्रवाई करते हुए सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर शोएब खान को बतौर डॉक्टर भोजीपुरा सीएचसी और डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल को सीसगढ़ सीएचसी पर ट्रांसफर किया है। डॉक्टर नवीन अग्रवाल की तैनाती सीएचसी रेछा के अंतर्गत आने वाले एडिशनल पीएचसी कोंड्रा कोठी पर थी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर शोएब पर और उनसे विवाद बना हुआ था। सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने रेछा सीएचसी का नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर पर कार्यरत डॉक्टर जलीस अहमद को रेछा सीएचसी का इंचार्ज बनाए। नए इंचार्ज के सामने सीएचसी में आपसी विवाद खत्म कर डिलीवरी केस पर ले जाने वाली सुविधा शुल्क पर लगाम लगाना है। देखते इस पर कितना असर होता है। वहीं विवाद पर रेछा सीएचसी इंचार्ज व एक अन्य डॉक्टर को हटाया गया। सीएचसी का इंचार्ज वही कार्यरत डॉक्टर को बनाया गया। ये कहना डॉक्टर विश्राम सिंह सीएमओ बरेली का। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लापरवाही, कहीं जानबूझकर तो नहीं अटकाए हैं मानदेय। 4 माह का बकाया मानदेय को लेकर परेशान रेछा ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दे चुके हैं भूख हड़ताल की चेतावनी। सीडीपीओ बोले निदेशालय से होगा समाधान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक रेछा दमखोदा में कार्यरत 51 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का बिना कारण बताए कई माह का रोका गया मानदेय का हल नहीं निकल सका है। इससे परेशान वर्कर ने जिम्मेदारों पर मामले में रुचि न लेने का आरोप लगाते हुए पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं इस पर अब सवाल भी उठना शुरू हो गए। आंगनबाड़ी वर्कर शिवधारा, विजय लक्ष्मी, हीराकली, ममता, गुणवंत, रामश्री गंगवार, त्रिवेणी देवी, रूपा देवी, नीरज रानी, नीरज गंगवार, बीना गंगवार, कृष्णा देवी, भूप देवी, बीरा गंगवार, अर्चना शर्मा, सन्नो, परवीन, द्रौपदी,
आधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने बताया कि उनको बिना कारण बताए मानदेय नहीं दिया जा रहा है। किसी को 4, किसी को 3 तो किसी का 2 माह से मानदेय बिना कारण बताए रोक दिए गए। उन्होंने बताया कि यहाँ से लेकर जिला स्तर तक समस्या को उठाया मगर समस्या का हल नहीं हुआ। इधर दिसंबर के पहले सप्ताह में परेशान आंगनबाड़ी वर्करों की समस्या का हल नहीं होने पर विकास भवन पर जिला कार्यक्रम कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी के बाद ब्लॉक के CDPO विष्णु पांडे ने कहा था कि बकाया मानदेय अपने कार्यकाल के पहले का है, जो अब एरियर के रूप में निकलेगा। उन्होंने प्रक्रिया अंतिम दौर में बताते हुए दिसंबर माह के अंत तक बकाया मानदेय एरियर मिल जाने की बात कही थी, मगर अब वह अपनी बात से मुकर हैं। उनका कहना है कि बकाया मानदेय एरियर लखनऊ निदेशालय से निकलेगा। हमने अपनी कार्रवाई पूरी करके भेज दी है। अब सवाल उठता है कि क्या कमीशन खोरी के चक्कर में तो बकाया मानदेय एरियर जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि महकमे के अफसर इस पर इनकार करते हैं, तो वहीं बकाया मानदेय नहीं मिलने से परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने जल्द समस्या का हल नहीं होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं विष्णु पांडे CDPO रिछा ब्लॉक का कहना है कि ब्लॉक बकाया मानदेय एरियर पहले जिला स्तर से निकल जाता था, लेकिन पारदर्शिता के लिए 2017 से बदलाव कर दिया गया। ये निदेशालय से निकलेगा। हमने अपनी कार्रवाई पूरी करके भेज दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विधायक के गृहनगर रिछा में बिजली का बुरा हाल, अफसर नहीं उठा रहे फोन। हल्की बारिश पर रिछा इंडस्ट्रियल समेत पूरे कस्बे की आपूर्ति पूरे दिन रही ठप, लोग परेशान। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले उद्योग बंधु बैठक में उठाएंगे समस्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर स्थानीय बिजली महकमे की अनदेखी कहें या फिर कुछ और। जब से सर्दी शुरू हुई तब से विधायक अताउर रहमान के गृहनगर पंचायत रिछा में बिजली का बुरा हाल है। बृहस्पतिवार को मामूली बारिश के बाद कस्बा समेत पूरे इंडस्ट्रियल की आपूर्ति ठप हो गई, जो देर शाम तक नहीं आने पर लोगों की परेशानी का सबब बनी। वैसे भी चिंताजनक यह है कि बिजली जेई से लेकर SDO तक ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। नगर पंचायत रिछा सपा से बहड़ी विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे अताउर रहमान का गृहनगर होने के साथ इंडस्ट्रियल भी है। यहाँ 62 राइस मिलें हैं जो देश विदेश को चावल निर्यात करती हैं। इसे चावल का हब भी कहा जाता है। कस्बा समेत पूरे इंडस्ट्रियल को बिजली की आपूर्ति रिछा स्थित 33/11 KVA विद्युत उपकेंद्र से की जाती है, मगर जब से सर्दी शुरू हुई तब से बिजली का बुरा हाल है। कटौती आम बात हो गई है, जिससे नगर की जनता भी दुखी है। मिलर्स भी परेशान हो गए हैं, मगर स्थानीय स्तर पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जरा सी समस्या उत्पन्न होने पर बिजली गायब हो जाना आम बात हो गई है। ट्रिपिंग भी खूब हो रही है। बृहस्पतिवार को तो हद हो गई। सुबह हल्की बारिश के बाद गायब हुई बिजली आपूर्ति देर शाम तक शुरू नहीं हो पाई। ऐसे नगरवासियों के अलावा राइस मिलर्स भी परेशान रहे। हद तो और हो गई जब स्थानीय विद्युत उपकेंद्र के अफसरों ने समस्या के बारे में बताना तो दूर, फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि अखबार रवीशों के भी फोन SDO और JE ने नहीं उठाए। इससे इन अफसरों की मानसिकता का पता चलता है। वही राइस मिलर्स एसोसिएशन रिछा के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने सर्दी में बनी बिजली समस्या और बिजली अफसरों के फोन उठाने पर कड़ा ऐतराज किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को उद्योग बंधु की बैठक में रखेंगे और शासन में पत्र भी लिखेंगे। वहीं मोहम्मद आरिफ अध्यक्ष राइस मिलर्स एसोसिएशन रिछा का कहना है कि जब से सर्दी शुरू हुई है तब से रिछा कस्बे में बिजली का बुरा हाल है। उससे भी बुरा बिजली अफसरों का फोन न उठाना। हम इसे उद्योग बंधु की बैठक में रखने के साथ शासन को भी पत्र लिखेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। किसानों का टोल माफ करना उन्होंने कहा कि ये कह रहे भानु का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहड़ी क्षेत्र का, जहां पर मुड़िया मुकर्रमपुर टोल प्लाजा एक बार फिर किसानों का आक्रोश देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेतृत्व में किसानों ने टोल माफ कराने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। धरने के दौरान टोल प्लाजा कर्मी और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शन के बीच टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों ने बिना टोल चुका ही रास्ता पार किया, जिससे कि टोल कर्मियों में हड़कंप मच गया। किसानों का कहना था कि टोल माफ करना उनका हक है, क्योंकि वे देश का अन्नदाता हैं। उनका तर्क था कि VIP लोगों को टोल माफ किया जाता है, जबकि किसानों से मनमानी वसूली की जाती है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे टोल प्लाजा पर धरने से हटने वाले नहीं हैं। धरना प्रदर्शन शुरू होते टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। टोल कर्मियों ने किसानों के दबाव के बीच पुलिस को सूचना दी। इस दौरान किसानों ने बिना टोल भुगतान के वाहनों को निकलने दिया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत भारी प्रदर्शन में पुलिस बल तैनात कर दिया। किसानों के आंदोलन के बीच मौके पर पहुंचे SDM रत्निका श्रीवास्तव, CO अरुण कुमार और कोतवाल संजय तोमर ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। काफी चर्चा और दबाव का टोल प्लाजा के मैनेजर सर्वेश शर्मा ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी गाड़ियों के नंबर नोट कर लिए जाएंगे और उन्हें टोल माफी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई फर्जी तरीके से झंडा लगाकर टोल माफी का दुरुपयोग करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
टोल मैनेजर के इस आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस पर आश्वासन पर अमल नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती रही। अधिकारी सुनिश्चित करने में लगे रहे कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। पुलिस की सतर्कता और प्रशासनिक हस्तक्षेप के चलते टोल प्लाजा पर कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। हालांकि प्रशासन ने इस बार किसानों को शांत करने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि टोल माफी के आश्वासन पर कितना अमल होता है। अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तो यह आंदोलन भविष्य में और उग्र हो सकता है। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसान अपने अधिकारों के लिए अब खुलकर मैदानों में उतरने से नहीं कतराते। उनका संघर्ष केवल उनकी समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान और सम्मान की लड़ाई भी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश कंगवार, देवरनिया। रंजिश के चलते सोनू की हुई हत्या, 3 को जेल भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर 6 दिन पूर्व नहर में एक युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बताते चले कि बीते 8 जनवरी को ग्राम मीठी रानी के पास शहर में एक 30 साल के युवक का शव पड़ा मिला था। युवक की पहचान अकबराबाद के सोनू पुत्र धर्मपाल उर्फ महेंद्र के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपितों जीसान पुत्र छोटा खां, नासिर पुत्र शफीक रजा खां व विशाल पुत्र राजेश पाल समस्त निवासीगण अकबराबाद थाना बहेड़ी को अकबराबाद और शमशान घाट के पास समय करीब 2 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों ने सोनू की हत्या कर शव नहर में फेंकने की बात स्वीकार की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपित नासिर ने बताया कि करीब 20 से 25 दिन पहले सोनू मेरे घर के सामने अलाव लगाकर ताप रहा था। मैंने उसे बाहर अलाव लगाने से मना किया था, तो उसने 3 दिन बाद सोनू ने घर आकर उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके लड़के के साथ गाली गलौज की थी और उसे बदतमीजी की काफ़ी उल्टा सीधा बोला। इसी से उसका खून खौल उठा और उन दोनों को और उसने ठिकाने लगाने की ठान ली थी। आरोपित नासिर ने बताया कि जीसान व विशाल सोनू के अच्छे दोस्त थे और ये तीनों साथ में बैठकर शराब व नशा करते थे। उसने जीसान व विशाल से मिलकर सोनू को मारने की योजना बनाई और इसी योजना के तहत बीते 4 जनवरी को विशाल के माध्यम से शाम को करीब 7 बजे सोनू को घर से बुलवाया और सोनू को अपने साथ ले जाकर नहर के पास शराब पिलाई। सोनू के ज्यादा शराब पी लेने से नशे में हो जाने पर तीनों आरोपितों ने उस पर अपने अपने छुरियों से कई बार वार किए। जब सोनू की मृत्यु हो गई तो वह उसकी लाश को नहर में फेंक कर भाग गए। नासिर पुत्र शफीक खां पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाल संजय तोमर ने बताया गिरफ्तार तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों आरोपितों को जेल भेज दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश कंगवार, देवरनिया।